कृष्णपदाय कृष्णपृष्ठभूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवदि पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हम कंटिन्यू करेंगे 13 चैप्टर के साथ। हमने वर्स नंबर कहाँ तक करा? 13 तक किया प्रभु। 13 करेक्ट। 13th हो गया, 14th भी हो गया था हमारा। 13th और 14th हो गया था, 15th से करना है। यस प्रभु यस। 14 या 15th हो गया है हमारा। यस 14 हो गया प्रभु। करेक्ट। तो अभी इसमें लास्ट क्लास का कुछ ब्रीफ जो हम गेम ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज जो है, जो जिसके बारे में ज्ञान है दिया जा रहा है, जो जानने योग्य है, बेसिकली भगवान है जो, या आत्मा तत्व या भगवत तत्व, ये जो जानने योग्य है, इसके बारे में जो बात भी की गई वो है गेम। और उसमें हमने 13th श्लोक में पढ़ा आत्मा के बारे में, और 14th श्लोक में अब परमात्मा के बारे में बात हो रही है जो जानने लायक है। जो परमात्मा बेसिकली भगवान जानने लायक है। और हम देखते हैं कि हमारे पर्सनल लाइफ में भी अगर हम ये दो चीजें समझ लें, दो चीजें अगर हमारे ऑब्जेक्ट बन जाए हमारी नॉलेज के। अभी हमारे नॉलेज के ऑब्जेक्ट क्या हैं? न्यूज में क्या चल रहा है, आईपीएल में क्या चल रहा है, हॉलीवुड में क्या चल रहा है, ये हमारे गेम बने हुए हैं। अभी हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, हमारे जानने के जो जो विषय हैं, जो सब्जेक्ट मैटर हमारे जानने के हैं, वो ये बने हैं। फैशन इंडस्ट्री में क्या चल रहा है ना, क्या मेकअप चाहिए, क्या कौन सा लेटेस्ट स्पोर्ट्स कार है, कौन से लेटेस्ट गैजेट्स आ रहे हैं, हमारे अभी जानने के विषय ये हैं। और इसलिए क्योंकि जानने के विषय हमारे पूर्ण रूप से डेड मैटर से अटैच्ड हैं, जड़ शरीर से अटैच्ड हैं, जड़ वस्तु से अटैच्ड हैं, जिसमें हैप्पीनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आनंद की कोई अनुभूति नहीं है। तो हमारे को जब ये नॉलेज में हमारी अटैचमेंट रहती है, और सिर्फ इसी नॉलेज में अटैचमेंट रहती है, मैं अटैचमेंट वर्ड यूज कर रहा हूँ, किसी का काम है, किसी का बिजनेस है, तो नेचुरली उसको इन नॉलेज के बारे में जानना पड़ेगा। बट अगर किसी की अटैचमेंट हो जाती है इन नॉलेज से, और उसके उसके लाइफ में सबसे वैल्यूएबल ही ये जड़ नॉलेज रहती है, डेड मैटर से रिलेटेड नॉलेज रहती है, तो वो नेचुरली अपने लाइफ में जो हैप्पीनेस चाहता है वो कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ना वो आत्म तत्व के बारे में जान रहा है, ना ही वो भगवत तत्व के बारे में जान रहा है, ना ही वो अपने बारे में समझ पा रहा है, सोल के बारे में, ना ही वो भगवान के बारे में समझ पा रहा है। तो व्यक्ति खुद से भी प्रश्न पूछता है कई बार कि मैं दुखी हूं क्यों। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है उसका, कि हम दुखी क्यों हैं, व्यक्ति दुखी क्यों होता है। तो ये 13 खुला नहीं, ये तो श्लोक हो गया, अगला खोलो ना 15। 13 और 14 हम कर चुके हैं। तो 13 और 14 में हमने पढ़ा था कि किस तरह परमात्मा, जिस तरह सूर्य की किरण हर जगह फैली है, उसी तरह परमात्मा भी हर जगह फैले हैं अपनी शक्ति द्वारा। वो अणु के अंदर भी हैं, वो ब्रह्मा के अंदर भी हैं, और एक चींटी के भीतर भी हैं। हर हर अणु और परमाणु हर चीज के अंदर है वो। 15वें श्लोक में देखते हैं कि भगवान किस तरह सारी इंद्रियों के असली सोर्स भगवान है। सब हम हमारी जो इंद्रियां हैं उसके सोर्स भगवान कहते हैं। निकाल लिया? हाँ।
सर्वेन्द्रिया गुणाभासम सर्वेन्द्रिया विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्तोत्र हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। अब ये क्वेश्चन इस श्लोक में एक प्रश्न उठ सकता है कि यहाँ पे लिखा है कि भगवान सारी इंद्रियों के स्तोत्र हैं, भगवान ही सोर्स है, भगवान ही कारण है। सारी इंद्रियां, सेंसेस, इंद्रियां मतलब हमारी सेंसेस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं। फिर अगली लाइन लिखी है कि भगवान स्वयं इंद्रियों के बिना है। भगवान की स्वयं इंद्रियां नहीं है। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, ऐसा नहीं है कि भगवान निराकार है और भगवान की कोई सेंसेस नहीं, शरीर नहीं है। भगवान की हमारी तरह मटेरियल सेंसेस नहीं है। हम भगवान की आंखें हमारी तरह लिमिटेड नहीं है, मटेरियल नहीं है। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानती पश्चांति वांति कलयांति चिराम जगांति। भगवान की जो सेंसेस हैं, भगवान की जो इंद्रियां हैं, वो इंटरचेंजेबल हैं क्योंकि वो स्पिरिचुअल है। उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे को जब कोई खाना देता है, हमारे को ने बहुत स्वादिष्ट भोजन बना के दिया, जलेबी वगैरह, कचौड़ी, समोसा हमारे को बना के किसी ने खाने को दिया, और हम उसको बस देख रहे हैं, और हमारा देखते देखते ही स्वाद भी आ रहा है और देखते देखते पेट भी भर गया। ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी आंख सिर्फ और सिर्फ देखने का कार्य कर सकती है। कि भगवान की जितनी इंद्रियां हैं वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होने के कारण भौतिक नहीं है। भगवान की इंद्रियां मटेरियल नहीं है, पूरी रूप से आध्यात्मिक होने के कारण भगवान की जो सेंसेस हैं वो एक दूसरे का कार्य कर सकती हैं। तो जब भगवान को भोग लगाया जाता है, खाने को कुछ दिया जाता है, तो भगवान उसको आंखों से ग्रहण करते हैं। और ये भगवान की शक्ति है, ये हमारे आम व्यक्ति की ये ताकत, ये हैसियत नहीं है। तात्पर्य में पढ़ते हैं, तो जहां पे भी आप सुनोगे या पढ़ोगे कि भगवान निर्गुण है, या भगवान इंद्रिय रहित हैं, या भगवान निराकार हैं, तो उसमें शास्त्र का सिंपल मीनिंग ये रहता है कि भगवान निर्गुण का मतलब है कि भगवान के मटेरियल गुण नहीं है। हम मटेरियल गुणों में फंसे हैं, भगवान मटेरियल गुणों में नहीं फंसे हैं, वो इनसे परे हैं। अगर हम मटेरियल सेंसेस में फंसे हैं, तो भगवान की इंद्रियां स्पिरिचुअल होने के कारण भगवान इससे रहित हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान की सेंसेस नहीं है, भगवान की मटेरियल सेंसेस नहीं है। निराकार कई जगह होता है कि भगवान निराकार है। भगवान का हमारे जैसा आकार नहीं है, हमारी जैसी बॉडी नहीं है, भगवान की स्पिरिचुअल बॉडी है। ये उसका मीनिंग है, इसलिए उसमें कभी उल्टा मीनिंग नहीं लेना चाहिए। यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों को समस्त इंद्रियों के स्तोत्र हैं, फिर भी जीवों की तरह उनकी भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीव में वह भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं। सोल के पास भी स्पिरिचुअल सेंसेस हैं, हमारे पास सोल के पास भी स्पिरिचुअल सेंस है, बट ये बॉडी से अटैचमेंट के कारण हम कवर्ड है बेसिकली। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्राकट्य पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती, उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, अतएव निर्गुण कहलाती हैं। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती हैं। वही जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रिय जैसी नहीं होती। यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्तोत्र हैं, लेकिन उनकी इंद्रिय दिव्य होती हैं, जो कलमश रहित हैं, कंटामिनेशन उसमें नहीं है। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में है, अपाणि पाद जवनो गृहीत श्लोक में हुई है। भगवान के हाथ भौतिक कलमशों से ग्रस्त नहीं होते, अतएव उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे वे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है। उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते हैं? वह सब कुछ देखते हैं, भूत, वर्तमान तथा भविष्य। वह जीवों के हृदय में वास करते हैं, और वह जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं, और भविष्य में क्या होने वाला है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। वह सब कुछ जानते हैं, किंतु उन्हें
किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पांव नहीं हैं, लेकिन वे आकाश में विचरण कर सकते हैं, चल सकते हैं, क्योंकि उनके आध्यात्मिक पांव होते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान निरंकार नहीं है, उनके अपने नेत्र, पांव, हाथ सभी कुछ होते हैं। क्योंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतएव हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं हैं, लेकिन उनके हाथ, पांव, नेत्र तथा अन्य इंद्रियां प्रकृति द्वारा कल्मश नहीं होती। भगवान के सेंसेस भी हैं, हमारे पास भी हमारे मटेरियल सेंसेस हैं, बट क्योंकि भगवान पूरी तरह स्पिरिचुअल हैं, उनके सेंसेस कंटामिनेट नहीं होती। बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ आपको, रियल स्टोरी है, दुबई एयरपोर्ट पे हुई थी। राधा गोविंद महाराज जी प्रभुपाद जी के डिसाइपल सन्यासी हैं। वो ट्रैवल कर रहे थे, कुछ साल पहले की बात है ये, आप में से शायद कुछ को ये स्टोरी पता हो। तो राधा गोविंद महाराज ट्रैवल जब कर रहे थे तो वो दुबई एयरपोर्ट पे रुके और उनकी फ्लाइट वहां पे डिले होगी 6 घंटे के करीब। तो महाराज अपना बैठ गए, चौकड़ी मार के सीट के ऊपर माला करने बैठे। वहां पे दुबई एयरपोर्ट पे जहां वो बैठे थे, पास में ही एक कस्टम ऑफिस अपनी ऑफिस की विंडो से उनको देख रहा था कि साधु के कपड़ों में व्यक्ति बैठा है, माला कर रहा है, या क्या कर रहा है, कौन है ये? वो मुस्लिम ऑफिसर था, वो आया इनके पास और उनसे बात करने लगा कि तुम प्रीस्ट हो, तुम काजी हो, हिंदुओं के काजी हो तुम। महाराज समझते थे, उन्होंने बोला हाँ मैं प्रीस्ट हूँ, मैं तो वो बोला कि मैंने सुना है ऐसा, तुम हिंदू हो तो तुम पत्थरों की पूजा करते हो। अब वो दुबई का मुस्लिम है, अब उसने सुन रखा होगा कि हिंदू लोग मूर्ति पूजा करते हैं, पत्थरों को पूजते हैं। अभी इंडिया में जो मुस्लिम है उनमें तो कूट कूट के जहर भरा है, तो वो तो इसको बहुत कड़वी भाषा में बोलते हैं, और उसको जो थोड़ा बहुत उसने कुछ सुन रखा होगा। तो महाराज ने बोला कि नहीं, हम तो पत्थर की पूजा नहीं करते। बोला अच्छा? बोला मैंने तो सुना कि हिंदू लोग पत्थर की पूजा करते हैं, लकड़ की पूजा करते हैं, लकड़ से भगवान बनाते हैं, या मेटल से भगवान बना के उसकी पूजा करते हैं। तो महाराज बोले नहीं, हम तो नहीं करते पत्थर की पूजा या लकड़ की पूजा, हम तो नहीं करते। बोले अच्छा, मैंने सुना था ऐसा हिंदू लोग करते हैं। हमारे बोले नहीं, हम लकड़ में भगवान की पूजा करते हैं, हम लकड़ की पूजा नहीं करते। हाँ। तो बोला अच्छा, ये इसका क्या मतलब हुआ? तो उतने में उनका नमाज का टाइम हो गया, और दुबई एयरपोर्ट वगैरह पे क्योंकि सब मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री और वहाँ पे नियम है, तो कुछ देर के लिए सब रुक गया। तो वो अपना वहीं पे नमाज पढ़ने बैठ गया, अपना कपड़ा वपड़ा लगा के, और महाराज बैठ गया अपना माला करने। देर वही थोड़ी देर, जितनी देर वो नमाज पढ़ रहा था। तो नमाज पढ़ने से पहले इनकी कन्वर्सेशन शुरू हो चुकी थी, कि जहां पे ये लोग बात करना शुरू कर दिए थे कि तुम लकड़ में भगवान की पूजा क्यों करते हो, या पत्थर में भगवान की पूजा क्यों करते हो? तुम्हें कैसे पता वो कैसे दिखते हैं? तुम्हें कैसे पता उनके आंख कान हैं? कुरान में तो नहीं लिखा। हाँ। तो वो ये सारी चर्चा उनकी आपस में शुरू हो चुकी थी, जहां पे वो व्यक्ति क्वेश्चन ये करना शुरू कर दिया था उसने कि अल्लाह की कोई आंख नहीं होती, कान नहीं होते, अल्लाह का कोई रूप नहीं है, और भगवान का बेसिकली कोई कोई कान आंख रूप नहीं है, तो तुम मूर्ति क्यों बनाते हो उसकी? हाँ? तो उसकी इतनी चर्चा उसने शुरू कर दी थी, और नमाज का समय हुआ, नमाज पढ़ने बैठ गया। तो जब नमाज खत्म हुई तो महाराज ने उससे पूछा प्रश्न कि तुम नमाज क्यों पढ़ रहे थे, नमाज कर रहे, तुम नमाज पढ़ रहे थे? बोले हाँ। तो बोले कि तुम नमाज पढ़ रहे हो तो अल्लाह तुम्हारी नमाज सुन रहे हैं? बोले हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं, बेशक सुन रहे हैं। तो बोले अल्लाह कैसे सुनेंगे? हाँ, बोले अपने कानों से। और ये बोल के वो व्यक्ति खुद चुप हो गया। तुम्हारे ने बोला क्या, कैसे सुनेंगे अल्लाह? बोले अपने कानों से अल्लाह सुनेंगे। बोले अच्छा, तो तुम जब कोई गलत कार्य करते हो या कोई अच्छा कार्य कर रहे हो, तो तुम्हें अल्लाह तो तुम्हें देखते ही नहीं होंगे। हाँ? बोले नहीं देखते। तुम्हारे मुझे कैसे देखते होंगे अल्लाह? बोले अपनी आंखों से देखते होंगे। वो खुद बोल के बाद चुप हो गया कि अच्छा, अल्लाह अपनी आंखों से देखते होंगे। तो वो जब खुद बोल पड़ा ये बात, नेचुरली उसके मुंह से निकली कि अपने कानों से मेरी नमाज सुनते होंगे और अपने आंखों से मेरी हरकतों को देखते होंगे, तो महाराज उसको बोले कि अपनी इंद्रियां अल्लाह पे मत थोपो,
हाँ, भगवान की जो इंद्रियां हैं वो हमारी जैसी नहीं है, और हम कैसे कह सकते हैं कि उनकी इंद्रियां उनके पास नहीं है? नहीं तो वो हमें सुन देख कैसे रहे हैं? हाँ, तो वो ये सिंपल सा लॉजिक उस व्यक्ति को दुबई एयरपोर्ट में समझने लगा, और वो और से और क्वेश्चन पूछने लगा महाराज से। तो महाराज बोले कि ये जो अंडरस्टैंडिंग जबरदस्ती की बनी हुई है कि हम मूर्ति पूजा करते हैं, हम पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, नहीं। ये शास्त्रों द्वारा पूरी विधि विधान के साथ बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है भगवान के स्वरूप की, और उनका स्वरूप जो है वो दिव्य स्वरूप है भगवान का। हाँ, उनका उनका स्वरूप हमारे तुम्हारे जैसा नहीं है, हमारा स्वरूप उनके जैसा है। जैसे बाइबल में हमने पहले डिस्कस कर रहे कि लिखा है मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, मनुष्य जो है वो भगवान की इमेज में है। तो कई बार एक बार मुझसे व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि तुम टीवी सीरियल वगैरह में आदमी की तरह राम को, कृष्ण को, गणेश को, शिव जी को, सबको दिखाते हो, तो तुम इसलिए दिखाते हो कि तुम्हें और पता नहीं है कि वो कैसे दिखते हैं, या तुम रिलेट कर सको इसलिए तुम उनको ऐसे टीवी में या टीवी वगैरह में उनको आदमी के जैसा दिखाया जाता है, चक्कर क्या है? तो हम तब भी डिस्कस कर रहे थे कि स्क्रिप्चर्स बहुत क्लियरली, शास्त्र बहुत क्लियर बात करते हैं कि जो ह्यूमन स्पीशी है, जो इंसान है, वो भगवान की परछाई में बना है। उसकी जो इमेज है वो भगवान की इमेज से उसका मिलता है, बट फर्क ये है कि भगवान दिव्य है और हम पूरी तरह से मटेरियल है, भौतिक है, कवर्ड अप है, हाँ, और फंसे हुए हैं। हाँ, तो हम भगवान की इमेज में बने हैं, भगवान हमारी इमेज में नहीं बने। तो जो भगवान के बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन शास्त्रों में दी गई है, उसके हिसाब से भगवान का रूपरेखा मूर्ति स्थापना में किया जाता है, और फिर प्राण प्रतिष्ठा द्वारा, उसमें बहुत मंत्रों के द्वारा, बहुत प्यूरिटी के द्वारा उच्चारण करने से, उसका पूरा विधि विधान फॉलो करने से, और भगवान के एक शुद्ध भक्त जो भगवान को बहुत रिक्वेस्ट करता है, प्रे करता है कि आप कृपया इस मूर्ति में अपना स्थान ग्रहण करें और भक्तों को अपनी सेवा करने का मौका दें, तब भगवान स्वीकार करते हैं अपने मूर्ति रूप में आने। हम घर में अपना मूर्ति बना के बैठ जाएं और सोचें कि अभी भगवान इसको स्वीकार कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत विधि विधान है शास्त्रों में जो प्रॉपर तरीके से फॉलो करने पड़ते हैं, तब भगवान उस पत्थर में हमारी सेवा को ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास दिव्य चक्षु ना होने के कारण, हमारे पास स्पिरिचुअल आईज नहीं है, हम भगवान के स्पिरिचुअल फॉर्म को नहीं देख सकते। बट भगवान इतने कृपालु हैं कि वो पत्थर का, लकड़ का, मेटल का, तस्वीर का के को एक्सेप्ट करते हैं, उसका उसको उसको हमें अलाउ करते हैं कि हम तस्वीर, लकड़, पत्थर, मेटल द्वारा उनको देख सकें, उनकी सेवा कर सकें, और उनको उनके साथ एक रिश्ता स्थापित कर सकें। तो ये सारी बात उस मुस्लिम व्यक्ति से चल रही थी एयरपोर्ट पे। तो इतने में महाराज ने उस ऑफिसर से पूछा कि टाइम क्या हो गया है, मेरी फ्लाइट मुझे चेक करनी है, कितनी देर में? तो बोला तुम हिंदुओं के काजी हो, इतने बड़े काजी हो, तुम्हारे पास घड़ी नहीं है? बोला नहीं, मेरे पास घड़ी नहीं है। तो बोला अच्छा, मैं 1 मिनट में आता हूँ। तो वो व्यक्ति गया एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट की शॉप पे गया, दुबई एयरपोर्ट की शॉप पे। वहां पे वो बहुत एक्सपेंसिव घड़ी खरीदी उसने महाराज के लिए। उसने महाराज को आके गिफ्ट करी कि ये घड़ी आपके लिए। वो महाराज को बोला कि मैं तुम्हें बहुत दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज मुझे बहुत समय बाद या पहली बार ऐसा लगा है कि मैं अल्लाह के बहुत करीब हूँ, कि अल्लाह मुझे सुन पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, और मेरा उनसे एक रिश्ता है, मेरा अल्लाह से एक रिश्ता है, और ये उस रिश्ते को क्लोजर लाने के लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलता हूँ, और ये घड़ी ले दे रहा हूँ गिफ्ट के तौर पे, प्लीज एक्सेप्ट करो। तो बहुत इंटरेस्टिंग कि किस तरह अ, हम बहुत, ये जो एग्जैक्टली इस पैराग्राफ में लिखा है, परमात्मा देखते हैं अपने नेत्रों से, बट उनके दिव्य नेत्र हैं, हमारे जैसे लिमिटेड नहीं है। हमारे नेत्र इतने लिमिटेड है कि मैं अपने आंख से इतना हाथ पीछे करूं तो मुझे पता ही नहीं चलता क्या हो। हाँ, मेरी आंख के बाद बहुत पास कुछ आ जाता है तो मुझे दिखता नहीं है क्या है। मेरे एक रेंज के दूर कुछ चला जाता है तो मुझे नहीं दिखता है, मुझे स्मेल नहीं आता है, मुझे सुनाई नहीं देता है, 1 डेसिबल से आवाज नीचे हो या 1 डेसिबल से आवाज ऊंची हो। हमारी बहुत लिमिटेशन है, भगवान की लिमिटेशन नहीं है। इसलिए अपनी लिमिटेशन भगवान पे थोपनी नहीं चाहिए अननेसेसरीली। आगे
भगवत गीता से भी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वह अपनी अंतरंग शक्ति से यथारूप में प्रकट होते हैं। हम जब प्रकट होते हैं, जब मतलब प्रकट क्या होते हैं, हमें जब हमारा जब जन्म होता है तो हमारे को फोर्सफुली जन्म लेना पड़ता है, हाँ? घसीट के हमारा हमारे हमारा हम चूज नहीं कर सकते। बट जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान अपनी शक्ति द्वारा प्रकट होते हैं, अपनी स्व इच्छा से प्रकट होते हैं और अपने पूर्ण ऐश्वर्य के साथ प्रकट होते हैं। वह भौतिक शक्ति द्वारा कल्मशग्रस्त नहीं होते क्योंकि वे भौतिक शक्ति के स्वामी हैं। हम जिस मटेरियल एनर्जी के अंदर फंसे हैं, भगवान उस मटेरियल एनर्जी के स्वामी हैं। इसलिए हम केवल और केवल एक ही तरीके से इस मटेरियल एनर्जी, इस भौतिक शक्ति से बाहर आ सकते हैं जब हम उसके स्वामी से अपना रिश्ता बनाएं। वैदिक साहित्य में हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है। उनका अपना नित्य स्वरूप होता है जो सच्चिदानंद विग्रह है। वह समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण है, वह सारी संपत्ति के स्वामी है और सारी शक्ति के स्वामी है। जितनी भी शक्तियां हैं, शक्ति कौन है? जितनी भी देवियां हैं, दुर्गा देवी, लक्ष्मी देवी, पार्वती, रुक्मिणी, राधा, सीता, जितनी भी देवियां हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, उन सबके भी स्वामी भगवान है। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण है। ये भगवान के कुछ लक्षण हैं। वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधियों के साक्षी भी हैं। जहां तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य है। यद्यपि हमें उनके हाथ, पांव, सर, मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। कल्मशग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को नहीं देख पाते, अतएव निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। इम्पोर्टेंट। अगला श्लोक। अब भगवान की कुछ क्वालिटीज ही हैं जो आने वाली हैं। बहिरन्तश्च अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वत् तत् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वह भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। अब इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है। हाँ? भगवान बाहर भी हैं, भीतर भी हैं। भगवान दूर रहते हैं और निकट भी हैं। अब ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है, कॉन्ट्रडिक्शन जो है, जो भेद है, ये जो डिफरेंसेस हैं, ये केवल और केवल भगवान के लिए ही पॉसिबल है, आम व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं है। मैं इंडिया में भी हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया में भी हूँ, हो नहीं सकता। मैं घर में भी हूँ, मैं ऑफिस में भी हूँ, हो नहीं सकता। भगवान के लिए ये पॉसिबल है, भगवान के लिए पूर्ण रूप से पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि भगवान कण कण में स्थित हैं। हम एक जगह स्थित हैं, भगवान कण कण में स्थित हैं। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के भीतर तथा बाहर स्थित है। जड़ मतलब जो नॉन मूविंग एंटिटीज हैं, और जंगम मतलब जो मूव करती हैं, जैसे हम मूव कर रहे हैं, हम हिल सकते हैं, पेड़ मूव नहीं करते, एक जगह में अटका हुआ है। जड़ और जंगम। वैदिक साहित्य से हम जानते हैं कि परम पुरुष नारायण प्रत्येक जीव के बाहर तथा भीतर निवास करने वाले हैं। वह भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही जगतों में विद्यमान रहते हैं।
यद्यपि वे बहुत दूर हैं, फिर भी वे हमारे निकट रहते हैं। ये वैदिक साहित्य के वचन हैं। हाँ? असीनो दूरम व्रजति शयनो यति सर्वतः कठोपनिषद। हाँ? क्योंकि वे निरंतर दिव्य आनंद भोगते रहते हैं, अतएव हम ये नहीं समझ पाते कि वे सारे ऐश्वर्य को भोग किस तरह कर सकते हैं। हम इन भौतिक इंद्रियों से ना तो उन्हें देख पाते हैं, ना समझ पाते हैं। अतएव वैदिक भाषा में कहा गया है कि उन्हें समझने में हमारी भौतिक मन तथा इंद्रियां असमर्थ हैं। कई बार लोग प्रश्न को चैलेंज करते हैं, मैं मान लूंगा भगवान है, मैं तुम जो बोलोगा वो कर लूंगा, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगा, तुम बोलते हो माला करूंगा, मैं माला भी करूंगा, तुम बोलते हो कि अ, मंदिर आओ, मैं मंदिर भी आऊंगा, तुम बोलते हो सेवा करो, मैं सेवा भी करूंगा, तुम बोलते हो दान दो, मैं दान भी दूंगा, मैं सब कुछ करूंगा, मुझे एक बार भगवान दिखा दो, तुम मुझे भगवान दिखा दो, मैं सब करूंगा, जो तुम बोलोगे मैं वो करूंगा। हाँ, लोग ऐसा चैलेंज करते हैं कि तुम मुझे भगवान दिखा दो, मैं उन पे विश्वास कर लूंगा और मैं उनकी सेवा करनी शुरू कर दूंगा। उसी व्यक्ति से ये पूछना चाहिए, तू भगवान को छोड़, तू अपने एरिया के एमपी या एमएलए को भी नहीं मिल सकता है उसकी इच्छा के बिना। होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को छोड़ो, अपने एरिया के काउंसलर एमएलए को भी जाके नहीं मिल सकता है व्यक्ति। और व्यक्ति क्या चैलेंज करता है कि मेरे पास कोई गुण नहीं है, मेरे पास, मैं पूर्ण रूप से अशुद्ध हूँ, मेरे पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बट मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तुम मुझे भगवान दिखा दो, फिर मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। हाँ, भगवान हमारे नौकर नहीं है। हाँ, भगवान हमारे नौकर नहीं है जिनको हम चैलेंज करके अपनी शर्तों पे बोले कि तुम ऐसा ऐसा करो। हम उनके नौकर हैं, हमें उनकी बात माननी है, हम उनकी शर्तों पे चलेंगे, वो हमारी शर्तों पे नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि वो प्रभु हैं और हम अणु हैं, हम छोटे से हैं। भगवान प्रभु हैं और विभु हैं, बहुत बड़े हैं और वो भी प्रभु भी हैं। बट कौन व्यक्ति इसको फिर भी समझ सकता है? किंतु जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रिय को शुद्ध कर लिया है, वह उन्हें निरंतर देख सकता है। जिसने भक्ति में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करते हुए अपने मन तथा इंद्रियों को शुद्ध कर लिया है, वह भगवान को निरंतर देख सकता है। और ब्रह्म संहिता में इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर के लिए जिस भक्त में प्रेम उपज चुका है, वह निरंतर उनका दर्शन करता है। और भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है कि उन्हें केवल भक्ति द्वारा देखा तथा समझा जा सकता है। भक्ति तो अनन्य शक्य। हाँ, सिंपल प्रिंसिपल, नो डाउट। कोई प्रश्न है किसी का अभी तक इससे जुड़ा? अगला श्लोक निकालो। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् एव च स्थितं भूतावर्त्र च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन वे कभी भी विभाजित नहीं है। ये अलग बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वह एक रूप में स्थित है, यद्यपि वे प्रत्येक जीव के पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता और सबों को जन्म देता है। यदि भी परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित है। अब परमात्मा, हाँ, परमात्मा सभी जीवों के बीच में विभाजित है, डिवाइडेड है, ऐसा दिखता है, प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि पर आत्मा, हम में सब में अपनी इंडिविजुअल इंडिविजुअल आत्मा है, बट हम सब में सेम परमात्मा डिवाइडेड है। तो ये तो ऐसा हो गया कि किसी के पास एक पिता के 10 बच्चे हैं, उसके पास 1,000 रुपए हैं, सब बच्चे आए, सबने 100-100 रुपए ले लिया, अब पिता के पास कुछ नहीं रहा, सब बच्चों के पास 100-100 रुपए आ गए और पिता के 1,000 रुपए बट के खत्म हो गए। ये भौतिक प्रिंसिपल है, ये मटेरियल प्रिंसिपल है।
ये भगवान पे मटेरियल प्रिंसिपल लागू नहीं होता। भगवान पे क्या प्रिंसिपल लागू होता है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णात् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। भगवान पूर्ण है, कंप्लीट है, और भगवान ऐसे कंप्लीट हैं कि उनमें से अगर अनलिमिटेड कंप्लीट भी निकाल लिया जाए, अनगिनत बारी उनमें से, अगर भगवान में से अनगिनत बारी भगवान भी निकाल लिए जाए, तब भी भगवान पूर्ण रूप से कंप्लीट पूर्ण रहते हैं। और जो उनमें से कंप्लीट निकले हैं भगवान, वो भी कंप्लीट रहते हैं। और ये हमारी इनकम्प्लीट बुद्धि में कंप्लीट फिलॉसफी समझ आ नहीं सकती। उसके लिए बहुत प्योर होना पड़ता है, पवित्रता चाहिए मन की। तब समझते हैं कि किस तरह भगवान के पास 1000 रुपया है और उसमें से 1,00,000 लोगों ने 1,000 रुपए ले लिया, फिर भी भगवान के पास 1,000 रुपए अभी भी है, और जिन जिन ने 1,000 रुपए लिए उनके पास भी 1,000 रुपए अभी भी है। इसको कैसे समझे? ये केवल और केवल भगवान के लिए पॉसिबल है। और ये सारी बातें हम क्यों जान रहे हैं? हमें क्या बेनिफिट मिलेगा ये सारी बातें जानने से? प्रश्न कॉमन क्वेश्चन है कि हम क्यों जान रहे हैं भगवान की ये सारी बातें, भगवान के गुण? क्योंकि तब जाके हमारी श्रद्धा बनती है कि हम जिस व्यक्ति के लिए समय अपना डाल रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम लेने की कोशिश कर रहे हैं, हम जिस व्यक्ति को बोल रहे हैं कि हाँ कृष्ण भगवान है, वो भगवान है क्यों? हमको जब तक उनकी क्वालिटीज पता नहीं चलेंगी, हमको जब तक ये नहीं पता चलेगा कि वो क्यों भगवान है, तब तक हम कैसे भक्ति करें और कैसे इस स्तर तक पहुंचे कि हम उनको देख सकें। पहले ये जानना जरूरी है कि कृष्ण भगवान कैसे हैं, और ये सारी क्वालिटीज ये इसलिए इंपॉर्टेंट है जानने, जिससे ये पता चल सके कि वाई कृष्णा इज गॉड। भगवान की दर्जा कृष्ण को दिया क्यों गया है भगवत गीता में और इतने सारे शास्त्रों में, कि चाह के भी, हाँ गुस्से में आके भी, आंख बंद करके भी आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते उसको, कि भगवान की इतनी क्वालिटीज बता रखी हैं कि वो अंदर भी है और बाहर भी है। वो सारे मटेरियल जितने भी मटेरियल नियम है, प्रिंसिपल्स हैं, उसको तोड़ देते हैं। जितने भी क्वालिटीज हम अपने जीवन में जी रहे हैं, भगवान उसके अगेंस्ट या ऑपोजिट कार्य करते हैं। भगवान पे यहाँ हमारे नियम लागू ही नहीं होते। वो बाहर भी है, वो अंदर भी है, वो जड़ के अंदर भी है, जंगम के अंदर भी है, हर जगह स्थित है। वो पैर नहीं है बट चल सकते हैं, उनके नेत्र नहीं है बट वो देख सकते हैं, उनके कान नहीं है बट वो सुन सकते हैं, क्योंकि उनके हमारे जैसे कान नहीं है, हमारे जैसे पाँव नहीं है। तो ये जो भगवान में कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, ये उनके भगवान होने के कारण ही उनमें कॉन्ट्रडिक्शन है। जो दिखती है कॉन्ट्रडिक्शंस है कि अभिन्नता जो दिख रही है, जो डिवीजन दिख रहा है, ये उनमें है ही इसलिए क्योंकि वो भगवान है। हम में वो नहीं है। अब वो हर जगह विभाजित है, बट फिर भी वो विभाजित नहीं है, वो एक ही रूप में स्थित है। वो हर जीव के पालन करता है, वो सबको मेंटेन कर रहे हैं, बट सबको खत्म भी वही करते हैं और सबको जन्म भी वही देते हैं। तो ये भगवान की क्वालिटीज है। और जब हम भगवान के गुण समझते हैं कि कृष्ण में भगवान ये गुण है, इसलिए कृष्ण को भगवान का दर्जा दिया गया है, तब भक्त में इच्छा जागती है, वो प्रयास करता है कि ठीक है मुझे इसकी भक्ति करनी है, ताकि मैं ऐसे प्रभु से रिश्ता बना सकूं, क्योंकि यही एक व्यक्ति है जिसमें शक्ति है मुझे पूर्ण आनंद सुख देने की आध्यात्मिक स्तर पे। तात्पर्य पढ़ते हैं इसका। भगवान सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हैं। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि वे बटे हुए हैं? नहीं, वास्तव में वे एक हैं। यहाँ पर सूर्य का उदाहरण दिया जाता है। सूर्य मध्या ठीक है, मध्याग्रह समय अपने स्थान पर रहता है, लेकिन लेकिन यदि कोई चारों और 5,000 मील की दूर पर घूमे और पूछे कि सूर्य कहाँ है, तो भी लोग यही कहेंगे कि वह उसके सर पर चमक रहा है। वैदिक साहित्य में इसका उदाहरण ये दिखाने के लिए दिया गया है कि यदि भी भगवान अविभाजित है, लेकिन इस प्रकार स्थित है मानो विभाजित हो। यही नहीं, वैदिक साहित्य में यह भी कहा गया है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता के द्वारा
एक विष्णु सर्वत्र विद्यमान है। इस तरह अनेक पुरुषों को एक ही सूर्य की प्रतीति अनेक स्थानों पे होती है। यद्यपि परमेश्वर प्रत्येक जीवों का पालन करता है, किंतु प्रलय के समय सबों का भक्षण कर जाते हैं। इसकी पुष्टि 11वें अध्याय में हो चुकी है, जो हमने विराट रूप भगवान का देखा कि किस तरह वो काल रूप में, मृत्यु के रूप में, काल रूप में सबका संहार कर रहे हैं। यहाँ भगवान कहते हैं कि वह कुरुक्षेत्र में एकत्र सारे योद्धाओं का भक्षण करने के लिए आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वह काल के रूप में सबका भक्षण करते हैं। वह सबके प्रलयकारी और संहार करता है। जब सृष्टि की जाती है तो वह सबों के मूल स्थिति से विकसित करते हैं और प्रलय के समय उन सबको निगल जाते हैं। आप में से जिसने वो क्रिएशन चार्ट की क्लास अटेंड करी होगी, आपको पता होगा कि किस तरह महाविष्णु के शरीर में से सारे के सारे जीव की उत्पत्ति होती है और फिर जब सृष्टि खत्म होती है तो सब जीव वापस से उनके शरीर में सिमट जाते हैं। वैदिक स्तोत्र पुष्टि करते हैं कि समस्त जीवों का मूल तथा सबके आश्रय स्थल है भगवान। सृष्टि के बाद सारी वस्तुएं उनकी सर्वशक्तिमत्ता पर टिकी रहती हैं और प्रलय के बाद सारी वस्तुएं पुनः उन्हीं में विश्राम पाने के लिए लौट जाती हैं। ये सब वैदिक स्तोत्रों की पुष्टि करने वाले हैं। यह तो वह इमामी भूतानि जायन्ति जाजन्ति जीवन्ति प्रयत्नाभिः विश्वन्ति तदृश त्वदीय जिज्ञासस्व। तैत्तरीय उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है। इंटरेस्टिंग है। एक क्वेश्चन है किसी का, मोक्ष क्या है और हम मोक्ष कैसे पा सकते हैं? मोक्ष शब्द का मतलब है मोह का क्षय होना। हमारे जितने भी अटैचमेंट हैं उसका खत्म हो जाना, उसको मोक्ष बोलते हैं। बट वो आर्टिफिशियली नहीं किया जा सकता। मोक्ष आर्टिफिशियली प्राप्त नहीं किया जा सकता। मोक्ष की प्राप्ति अगर किसी को करनी है तो उसको वो व्यक्ति की शरण लेनी होगी जो मोक्ष के बाद जो डेस्टिनेशन है उसका जो मेन ऑब्जेक्ट है। अभी व्यक्ति बोलते हैं हमें ध्यान लगाना है, ध्यान लगाना, ध्यान लगाना है, मेडिटेशन मेडिटेशन, ध्यान लगाना है, बट किस पे? वो बोलते हैं अपनी श्वास पे ध्यान लगाओ। इतनी इंपॉर्टेंट है हमारी श्वास कि हम अपनी श्वास पे ध्यान लगाएं, हम प्योर हो जाएंगे। एक व्यक्ति, एक इतना पॉपुलर, आप हैरान हो जाओगे, इतना पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर, कम से कम उसके 14 से 15 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर हैं। वो व्यक्ति मेडिटेशन सिखा रहा है, वैसे वो मोटिवेशनल स्पीकर है, बट अभी कितना लेगा ना, तो सबको स्पिरिचुअल टॉपिक्स पकड़ने होते हैं। तो वो मेडिटेशन सिखा रहा है और अपनी मेडिटेशन की क्लास में कहता है, मैं सुना हुआ वीडियो उसका, पूरा देखा भी, अपनी मेडिटेशन की क्लास में कहते हैं कि मेडिटेशन करनी है तो कोई भगवान मंत्र वंत्र की जरूरत नहीं है। तुम मेडिटेट इस पे करो कि तुम सोच क्या रहे हो और तुम उस पे ध्यान लगाओ कि तुम क्या सोच रहे हो। और कोई जोर वोर लगाने की जरूरत नहीं है, आराम से बैठो, आंख बंद करो और अपने थॉट्स को, जो तुम्हारे थॉट्स हैं, उसको बस फ्लो होने दो और उन थॉट्स को ऑब्जर्व करो और तुम मेडिटेट करो अपने थॉट्स पे। और तुम अपने थॉट्स पे मेडिटेट करो कि तुम क्या सोच रहे हो। वो व्यक्ति कितना घटिया है, उसने मेरे घर में सामान देना था, दिया नहीं, मेरे पैसे खा गया, मेरा ये प्रॉब्लम, मेरी वो प्रॉब्लम, वहाँ खाना अच्छा था, वो मूवी अच्छी थी, वो एक्टर की एक्टिंग अच्छी नहीं थी बट एक्ट्रेस अच्छी थी, ये प्रोड्यूसर अच्छा नहीं है, वो डायरेक्टर अच्छा है। हमारी थॉट्स क्या है? हमारी क्या थॉट्स हैं? सारा दिन का कचरा ही तो हमारी थॉट्स हैं। बोल रहे बस अपने थॉट्स के फ्लो को मेडिटेट करो एंड यू विल फील वेरी हैप्पी। और ये उसका मेडिटेशन टेक्निक है। चीट कर रहे हैं लोगों को बस, और कुछ नहीं। चीट किया जा रहा है लोगों को बस, धर्म के नाम पे, मेडिटेशन के नाम पे, माइंडफुलनेस के नाम पे। धोखा है, टोटल धोखा। तुम मेडिटेट किस पे कर रहे हो? अपने ही कचरे पे। हाँ, मेडिटेट करना चाहिए बहुत प्योर चीज पे, ताकि अपना कचरा दिमाग है वो प्योर हो। बट वो क्या सिखा रहे हैं? मेडिटेट किस पे करो? अपने ही कचरे में मेडिटेट करो, ताकि तुम उस कचरे को और एक्सपीरियंस डिफरेंट कर सको। आई डोंट नो क्या कराना चाहता था वो। मैं भी कोशिश ये कर रहा था एंड तक ये समझने की वो कराना क्या चाहता है, अपने अपने थॉट्स को मेडिटेट कराने।
लोगों का होता क्या है कि लोग अपने जीवन में इतने भटके पड़े, इतने परेशान हैं कि कोई 2, 5, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए उनको शांति दिला देना, तो लोगों को लगता है वाह व्हाट एक्सपीरियंस, मजा आ गया, कितना शांति मिला, वाह 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 कितना शांति मिला। कोई भी व्यक्ति डीपली सोचता नहीं है कि क्या शब्द मैं फॉलो कर रहा हूँ और क्या मेरे को मिलने वाला है। सेम मोक्ष का ऐसा ही है। मोक्ष को इतना सस्ता बाजारी शब्द बना दिया है कि हर किराने की दुकान में जैसे मोक्ष मिलता है, वैसे हर योगा सेंटर में मोक्ष मिलता है, हर साधु गुरु मोक्ष की कहानी सुनाता है, मोक्ष की बात करता है। इतना चीप बना दिया इस शब्द को। जो जो हाईएस्ट डेस्टिनेशन है एक आत्मा की, वो सिर्फ और सिर्फ जो केवल परमात्मा के साथ रिश्ता स्थापित करने में मिल सकती है, उसको इतना ठंडा कर दिया है कि हर व्यक्ति को लगा हाँ मैं मोक्ष के रास्ते पे हूँ। कैसे हो तुम मोक्ष के रास्ते पे? मैं दान देता हूँ। दान देने से किसी को मोक्ष नहीं मिलता। दान देने से कि सब सिर्फ अच्छे कर्म मिलते हैं जिससे तुम्हें स्वर्ग मिलता है और एंजॉयमेंट मिलती है। तुम्हारी अटैचमेंट और बढ़ेगी, तुम्हारे मोह और बढ़ेंगे, उस मोह का क्षय नहीं होगा, उसका कट नहीं होगा। मोक्ष अगर किसी को प्राप्त करना है तो पहले ये समझना होगा कि मोक्ष होता क्या है। मोक्ष वो अवस्था है जहां पे हमारा पूर्ण रूप से मेटीरियल कोई भी अटैचमेंट ना हो और केवल हमारी आसक्ति, हमारी अटैचमेंट भगवान, उनके नाम, उनके गुण, उनकी लीला और उनके भक्तों से है और किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है। तो हमारा जो जीवन है अभी, वो पूरा ट्रेनिंग है कि किस तरह हम अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों, अपने सांसारिक जिम्मेदारियों को निभाएं इस तरीके से कि हम ग्रेजुअली ग्रेजुअली धीरे 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 जब हम इस जीवन के अंत तक पहुंचे, हम अपनी अटैचमेंट इस भौतिक संसार से खत्म करके भगवान में अपनी आसक्ति जोड़ लें, ताकि जब ये शरीर छोड़ने का समय आए तो हमारा कोई मोह इस शरीर से जुड़ा ना बचे, उन सबका धीरे धीरे हो चुका हो, ताकि तब हम भगवान के धाम, भगवान के पास जाके उनसे रिश्ता स्थापित कर सकें। बट ये पूरी लाइफ का एक करियर है। ये पूरी लाइफ का कोर्स है, ये 2-3 साल का कोर्स नहीं है, पूरे जीवन का कोर्स है, पूरे जीवन का करियर है, जिसमें हमें धीरे धीरे प्रगति करनी है। और अगर आप बहुत भाग्यशाली हो, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ओवर इंटेलिजेंट बोलूं या बोलूं कि वेरी फॉर्चुनेट है और उसको लगता है कि क्यों मैं इतना समय बर्बाद कर रहा हूँ, तो धीरे धीरे की स्पीड को थोड़ा बढ़ा सकता है। वो अपने मोह को जल्दी खत्म कर सकता है, धीरे धीरे की स्पीड को फास्ट स्पीड कर सकता है और जल्दी भगवान के साथ अपना प्रेम में रिश्ता स्थापित कर सकता है, जिससे मोक्ष उसका गारंटीड हो जाएगा। और उतना ही नहीं, वही व्यक्ति अपने साथ बहुत सारे लोगों को लेकर चल सकता है जहां उनका भी मोक्ष की स्थिति उनको प्राप्त हो जाए। होप आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। एक और श्लोक करते हैं, एक मिनट। इस सेक्शन में कितने और श्लोक हैं? हम 18th पे है ना अभी? यस प्रभु 18th। अच्छा 19 तक है वैसे तो ये सेक्शन। हम अभी 18 तो 19 दो कर सकते हैं वैसे तो। देखते हैं कितने पड़े हैं। एटीन करते हैं या अनलेस किसी का और को कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। आवाज बहुत धीरे आ रही है। प्रभु जी मैं राखी बोल रही हूँ। प्रभु जी लाइक हाँ जो जी बात है। हमारा पहले वाले में उसमें एक संहार करता वर्ड दिया है ना, भगवान है जे संहार करता, तो यहाँ पे अगर कोई लॉर्ड शिवा से रिलेटेड क्योंकि पूछा जाता तो ये कहते हैं कि लॉर्ड शिवा है वो संहार करता के रूप में मतलब कार्य करते हैं। तो प्रभु जी आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे कि हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करें कि लॉर्ड शिवा, क्योंकि हाँ तो अभी जब भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ पे भगवान लॉर्ड शिवा ने, यहाँ ब्रह्मा जी की बात भी कर रहे हैं कि यस प्रभु जी। जन्म भी मुझसे होता है।
ये बंद कर दो वर्षा प्रभु, जन्म भी मुझसे ही होता है। तो बेसिकली जो 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 ब्रह्मा विष्णु और महेश जो तीनों हैं, बेसिकली समझना पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, जिनसे जन्म हो रहा है, शिव संहार हो रहा है, भगवान के गुण अवतार हैं। 3 गुण है प्रकृति के, मोड ऑफ गुडनेस सत्वगुण, मोड ऑफ पैशन रजोगुण, और मोड ऑफ इग्नोरेंस तमोगुण। ये तीनों गुण हैं। अब इन तीनों गुणों को के जो 3 गुण हैं, इन तीनों गुणों को एक एक इंचार्ज है। तो मोड ऑफ गुडनेस के इंचार्ज है विष्णु, मोड ऑफ पैशन जो रजोगुण है उसके इंचार्ज है ब्रह्मा जी, और तमोगुण के इंचार्ज है शिव जी। ब्रह्मा जी और शिव जी उनके गुणों के इंचार्ज हैं, वो इस गुणों के अंदर नहीं है। ब्रह्मा शिव जी तमोगुणी नहीं है, शिव जी तमोगुण के इंचार्ज है। समझना जरूरी है। अब क्यों? क्योंकि भगवान ने सृष्टि के लिए अपने गुण अवतार मीन्स इन गुणों के जो अवतार हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के जो अवतार हैं, उसमें भगवान खुद अवतरित होते हैं। जो एक्सपेंशन है, जो भगवान खुद शक्ति प्रदान करते हैं। और शिव जी, हमने क्रिएशन चार्ट में पूरा डिस्कस किया था कि शिव किस तरह भगवान की एक्सपेंशन है। सृष्टि के कार्य करने के लिए भगवान खुद एक्सपैंड होते हैं शिव तत्व में, और हमने बहुत डिटेल उसमें डिस्कशन करी थी। तो ये भगवान के एक्सपेंशन होने के कारण कर तो भगवान ही रहे हैं, हाँ, बट इमीडिएट जो इंचार्ज है वो ब्रह्मा विष्णु और महेश है। अब भगवान जो क्रिएशन का कार्य है, जो रजोगुण का कार्य है, अगर आपको कुछ क्रिएट करना तो आपको रजोगुण चाहिए, हाँ? तो रजोगुण के इंचार्ज भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। जब आपको कुछ डिस्ट्रॉय करना तो आपको तमोगुण चाहिए, इसलिए वो शिव जी को दिया। बट स्वयं उन्होंने सबसे कठिन कार्य अपने ऊपर लिया, जो है मेंटेन करने का, हाँ, पालन करने का। आप सपोज, मैं पहले की उदाहरण दिए कि जब आप एक घर बनाते हो तो सपोज आपको 1 साल लगता है घर बनाने में, एक साल लग जाता है आपको 4-5 महीने घर बनाने में, और 2 महीने लगते हैं उसको तोड़ फोड़ के सारा सामान हटाने में। बट आप वो घर को 50, 60, 70 साल तक उसका पालन करते हो, उसको मेंटेन करते हो। तो सबसे कठिन कार्य जो है वो है पालन करने का। वो भगवान ने स्वयं अपने ऊपर रखा, अपने पास रखा। वो ब्रह्मा शिव के अपने जो एक्सपेंशन है, ब्रह्मा शिव अपने जो उनके अवतार हैं उनको नहीं दिया। वो विष्णु ने अपने स्वयं अपने पास रखा कार्य। और क्योंकि कुछ भी मेंटेन आपको करना है, आपको गाड़ी भी अच्छे से अपनी मेंटेन करनी है, तो अगर आप सत्व गुण में नहीं हो, मोड ऑफ गुडनेस में नहीं हो, तो आप अपनी गाड़ी को भी मेंटेन नहीं करोगे। आप देखोगे कई लोग जो बहुत ही तमोगुणी होते हैं, उनकी गाड़ी भी गंदी रहती है हर समय, उनके घर भी गंदे रहते हैं, उनके ऑफिस भी गंदे रहते हैं, उनके आसपास भी घर, उनके कपड़े भी गंदे रहते हैं, बदबू आती है, सब कुछ। क्यों? क्योंकि वो जिस गुणों में फंसे हैं, वो गुण बहुत प्रधान हो जाता है उनके जीवन में। तो कोई व्यक्ति जो बहुत आसपास अपने सफाई रखता है, मेंटेन रखता है, ऑयल डलवाता है गाड़ी में, सर्विस टाइम से कराता है, तो समझ आता है व्यक्ति कि हाँ, इसमें सत्व गुण के कुछ लक्षण हैं, इसमें वो अपनी चीजों को मेंटेन कर पाता है। हाँ, तो वैसे ही जब सृष्टि मेंटेन करनी है तो वो सबसे कठिन कार्य भगवान ने अपने ऊपर लिया। इसलिए भगवान बहुत जगह पे आप देखते हो, आता है ये डिस्क्रिप्शन कि प्रकृति, सृष्टि, पालन और संहार तीनों भगवान ही कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली तो भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। अब हर जगह ब्रैकेट में लिखने बैठे ब्रह्मा शिव, तो वो जो शास्त्र पढ़ रहे हैं उनकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग रहती है कि एग्जैक्टली ये मना क्या किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है माता जी? तो मुझे जस्ट मेरे को वो एक्सप्लेन करने के लिए आपसे पूछना था कि हाउ वी एक्सप्लेन टू अदर्स फॉर दिस। हाँ, वही मैंने उसी तरह आपको बताया ना, वो आपको समझा कि नहीं? यस प्रभु जी। कि दूसरों को देखो एक्सप्लेन अगर आपको करना है तो पहले तो आप उनको बेसिक्स बताना पड़ेगा कि किस तरह शिव जी और ब्रह्मा भी भगवान की एक्सपेंशन है। यस प्रभु जी, पहले हमें चार्ट से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। करेक्ट। तो आप जब वो एक्सप्लेन कर दोगे तब आप ये बता पाओगे, क्योंकि अभी देखो स्क्रिप्चर में देखो, फॉर एग्जांपल अभी कंपनी में, एक कंपनी है, अब कंपनी में एक व्यक्ति है जो सेल्स देख रहा है, एक व्यक्ति है जो फाइनेंस देख रहा है, और मालिक ने अपने पास एचआर का डिपार्टमेंट रखा है फॉर एग्जांपल। तो ये कहना कोई गलत थोड़ी ना है कि मालिक ही सेल्स देख रहा है, मालिक ही फाइनेंस देख रहा है।
और मालिक ही एचआर देख रहा है। अरे कंपनी मालिक की है, सब कुछ मालिक ही देख रहा है, तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं है कि सब बोले बोले मालिक आगे बोलता है कंपनी में फाइनेंस एचआर सेल्स सब मेरे अंडर है। सच तो बोल रहा है, उसी के तो अंडर है, उसी ने तो अपॉइंट किया है ना कि तुम फाइनेंस देखो, तुम सेल्स देखो, और एचआर का थोड़ा हेडेक का काम होता है वो मैं देख लेता हूँ। आप एग्जांपल समझ रहे हो ना? यस तो ये उसी एग्जैक्टली उसी तरह स्क्रिप्चर्स में बोला जाता है कि भगवान की शक्ति द्वारा सब हो रहा है। तो ये तो बहुत वैलिड स्टेटमेंट है बोलना कि भगवान ही कर रहे हैं सब कुछ। यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक और क्वेश्चन है, जो माता रानी के नाम की माला करते हैं, जो शिव के नाम की माला करते हैं, उसे कृष्ण के नाम की प्राप्ति हो सकती है? बड़ा अच्छा हो जाता है। ऐसे होता है कि मैं अगर सपोज दिल्ली में रहता हूँ तो मैं अगर दिल्ली में रहता हूँ तो मैं अपने पास चंडीगढ़ का टिकट लूँ और बॉम्बे तक मैं पहुँच जाऊँ, वो टिकट दिखा के मेरे पैसे ही बच जाएंगे। और मैं बॉम्बे का टिकट लूँ तो मैं इंडिया से प्लेन में बॉम्बे का टिकट लूँ और मैं इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आ जाऊँ बॉम्बे का टिकट दिखा के, तो वो होगा नहीं एक्सेप्टेबल। क्यों? क्योंकि जहां तक का मैं जिस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ और जिस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए मैंने मोल चुकाया है, मैं उसी ही डेस्टिनेशन तक जा सकता हूँ। तो कोई व्यक्ति इस तरह भी ध्यान लगा के माता रानी पे अगर ध्यान उनके भक्त सेवा कर रहा है, कुछ कर रहा है या कोई शिव जी का कर रहा है, तो वो उन्हीं को सिर्फ प्राप्त कर पाएगा। ये कोई होलसेल टाइप सेल नहीं है कि एक प्राइस पे करो, दुकान में जो चाहे आके उठा लो, सबका एक ही मोल है। हाँ, तुम 500 रुपए दो और जो जो आइटम अपने हाथ में भर सकते हो लेके चले जाओ, या 500 या 100 रुपए की सब आइटम, कोई भी आइटम उठाओ सब 100 रुपए की है। डिटर्जेंट पाउडर भी, पिल्लो भी, बेड सेट भी, जो आना उठाना 100 रुपए लेके चले जाओ। नहीं, बहुत स्पेसिफिक है। आध्यात्मिक रास्ता जो है, स्पिरिचुअल जो जर्नी है, वो बहुत क्लियर है। क्लियर कैसे है? हमारे कार्य भी क्लियर है, हमारा प्रोसेस भी क्लियर है, और हमारी डेस्टिनेशन भी क्लियर है कि हम किस व्यक्ति के पास जा रहे हैं। ये हम जब भगवान से अपना रिश्ता स्थापित कर रहे हैं, उसमें भगवान भगवान के पर्टिकुलर डिजायर के हिसाब से किया जाता है। सपोज सपोज आपने जो प्रश्न पूछा है, सपोज आप 2-3 भाई बहन हो, एक ही माता पिता से जन्मे हो, 3 भाई बहन हो, तो मैं क्या उम्मीद करूं कि आपको तीनों को घिया टिंडा तोरी पसंद आएगा? क्यों? क्योंकि आप सेम माता पिता से जन्मे हो? नहीं, आपकी अपनी डिजायर हो सकती है, भाई बहन की अपनी अपनी डिजायर हो सकती है। और अगर मुझे आपको इम्प्रेस करना है तो मुझे आपकी डिजायर जाननी पड़ेगी। मैं आपकी डिजायर जब जान लूंगा, फिर आपकी इच्छा जानने के बाद मैं आपके इच्छा के हिसाब से जब कार्य करूंगा, तो मैं आपसे एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर पाऊंगा। बट जब तक मैं आपकी इच्छा ना जानूं और मैं यही उम्मीद कि हाँ सब तो एक ही है, सब कोई ऑस्ट्रेलिया से कोई इंडिया पहली बार आए, बोले हाँ सब चिल्ली खाते हैं जी इंडिया में, तो हाँ तो इनको भी चिल्ली खिलाओ। बोले अरे नहीं भाई मेरी तबीयत खराब हो चिल्ली खा के, नहीं नहीं इंडिया में सब ये प्रिंसिपल काम नहीं करता। स्पिरिचुअल क्लियर, बहुत सटीक, बहुत स्पेसिफिक है। और इसलिए शास्त्र में बहुत क्लियर क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि अगर किसी की भौतिक इच्छाएं हैं, अगर किसी की मटेरियल डिजायर हैं और उन को ही सिर्फ पूरा पूरा करना है और उनके उनकी कोई सुपीरियर, कोई हायर स्पिरिचुअल डिजायर नहीं है, तो वो व्यक्ति सिर्फ वो व्यक्ति किसी भी देवी देवता, दुर्गा देवी, शिव जी की आराधना कर सकता है और अपनी मटेरियल डिजायर को पूरा कर सकता है अपने शरीर और मन से जुड़ी। बट अगर किसी को स्पिरिचुअली एडवांस होना है, अगर किसी को हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करनी है स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे, जो बहुत सुपीरियर हैप्पीनेस है, तो उसको भगवान विष्णु, नारायण या कृष्ण के पास आना ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी दुकान में ही सिर्फ स्पिरिचुअल हैप्पीनेस मिलती है। ठीक है?
और डिटेल में हो तो पूछ सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है किसी का? बीच में बोल रहा था पर बोल प्रभु। हाँ जी बोल। प्रभु जब वो एक श्लोक में हम पढ़ रहे थे अभी परपट में, तो जब हम भक्ति करते हैं, भगवान जिन जो महान भक्तों को दर्शन देते हैं, तो वो जो जब दर्शन जो देते हैं तो वो क्षीरोदक्ष विष्णु का फॉर्म होता है या कौन सा, मतलब एज इन सच्चिदानंद फॉर्म होती है, बट किस किस एक रूप में योगी दर्शन? को या भगवान के भक्त को भगवान उसी रूप में दर्शन देते हैं जिस भगवान के रूप में उसकी श्रद्धा है और उसने अपने अपने क्या कहते हैं आसक्ति बनाई है, अटैचमेंट जोड़ी है। तो अगर एक भक्त की कृष्ण के वृंदावन श्याम सुंदर रूप में श्रद्धा है और अटैचमेंट है और उसने पूर्ण अपनी जो मेडिटेशन है, अपनी सेवा है, उस रूप के प्रति की है, तो जब उसको भगवान दर्शन देंगे तो उसी रूप में देंगे। सपोज किसी कोई राम भगवान का भक्त है, हाँ, और उसकी डिजायर है राम भगवान के दर्शन करने की, राम के दर्शन करने की, रूप में दर्शन नहीं देंगे भगवान के, रूप में नहीं दर्शन देंगे, उसको सीताराम के रूप में दर्शन मिलेंगे भगवान के। क्यों? क्योंकि उस भक्त की अटैचमेंट भगवान के उस स्वरूप से है। इसलिए मैं पिछले प्रश्न का उत्तर देते समय बोला कि स्पिरिचुअल लाइफ बहुत स्पेसिफिक है, बहुत क्लियर है, इसमें कुछ भी चलेगा, हमें तो भगवान मतलब है भैया, कैसे भी दे दो, कैसे दिखते हैं, हम भी लोगों को बोल सके हमने भगवान देखे हैं, वो सब इंटरेस्ट वो सब नहीं होता, ये बहुत छोटी बातें हैं। बहुत क्लियर कट डिजायर होती है भक्त की। और का बड़ा अच्छा एग्जांपल है, एक बारी मैं शायद आप लोगों ने सुना भी हो, एक बारी हनुमान जी के पास कृष्ण ने उद्धव को भेजा, भगवान उद्धव को कुछ दिखाना चाहते थे भक्ति कैसे, हनुमान जी की भक्ति कैसी है। तो कृष्ण द्वारका से उद्धव को बोला कि हनुमान जी को जाके बोलो कि मैं बुला रहा हूँ द्वारका में। जो उस समय रामायण का पाठ कर रहे थे, रामायण पढ़ रहे थे, तो हनुमान जी के पास और बोलो कि कृष्ण तुम्हें द्वारका में बुला रहे हैं, आओ। बोले अरे भगवान मुझे बुला रहे हैं, हाँ आता हूँ आता हूँ। तो तब वापिस आ गए कि वो बोल रहे हैं आता हूँ। काफी समय बीत गया, काफी समय बीत गया, हनुमान जी आए नहीं। कृष्ण ने बोला तुमने बुलाया ना उनको? बोले हाँ वो तो बोले थे मैं भगवान मुझे बुला रहे हैं, मैं अभी आता हूँ, आता हूँ, पर वो आए नहीं। भगवान बोले दोबारा जाओ और हनुमान की कृष्ण तुम्हारा इंतजार द्वारका में तुम्हें बुला रहे हैं, तुम जल्दी आ जाओ। बोले मैं कितना भाग्यशाली हूँ, प्रभु मुझे बुला रहे हैं, मैं आगे। बहुत समय बीत गया, हनुमान जी आए नहीं। तो कृष्ण ने पूछा कि हम क्या कर रहे थे हनुमान जी? बोले रामायण पढ़ रहे थे, बड़े एक्साइटेड थे कि आपने उनको बुलाया। कृष्ण हंसने लगे और उद्धव को बोले कि उनको जाके बोलो कि तुम्हें राम बुला रहे हैं द्वारका में। तो उद्धव आके बोले कि तुम्हें राम बुला रहे हैं। अरे बोले प्रभु मुझे बुला रहे हैं, आता हूँ आता हूँ। तो उद्धव से पहले हनुमान जी वहां पहुंच गए थे। सेम व्यक्ति है, कोई भेद नहीं है कृष्ण और राम में। हनुमान जी के अट्रैक्शन जो है वो राम रूप से। हाँ, तो जैसे एक एग्जांपल है, तो स्पिरिचुअल लाइफ बहुत क्लियर है, बहुत स्पेसिफिक है। ऐसा हम बासमती चावल लेने गए हैं, कोई भी कंपनी के दे दो जी, हमें तो बासमती चावल खाने हैं, ऐसा नहीं है, बहुत क्लियर। बट ये बहुत आगे के स्तर है, एडवांस लेवल पे ये सब समझता है, इसलिए भी जितना भी समझ रहा है उतना ठीक है। कि एग्जैक्टली जो क्लैरिटी है, जो बहुत स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग है भक्त की, कि उसको भगवान के किस स्वरूप से अपना रिश्ता स्थापित करना है और किस किस रिश्ते में स्थापित करना है, ये सब बाद में आता है। पहले हमारे को अपने कचरे से डील करना है, हमारे हृदय में जो मैल है उसको साफ करना है, फिर ये सब बाद में आएगा। ठीक है वो। यस प्रभु, थैंक यू। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु। जी, अगर ये डिवोटी को हम सर्व करते हैं और डिवोटी की पूजा करते हैं, या सपोज हनुमान जी हैं या मेरे गुरु हैं, मैं उनको ही पूरा अपना डिवोशन देता हूँ, कृष्णा को मानता हूँ सेंट्रिक हैं, तो उस बंदे का क्या होता है? मतलब वो अचीव करने की है कि मैं अगर एक मेरा डेमीगॉड है तो ठीक है, उस लेवल तक ही जाता है, बट मैं एक डिवोटी है जो प्योर डिवोटी है कृष्णा के, मैं अगर उनको सर्व करता हूँ।
तो सर्व करने का सबसे पहला मतलब आप बहुत क्लियरली समझ लो, सर्व करने का मतलब पानी देना, खाना देना, पैर धोना करना ये नहीं होता। सिर्फ सर्व करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है उनकी इच्छा को पूरा करना, उनकी इंस्ट्रक्शन को सुनना और उसको मानना। ये सेवा करने का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। मैं कई बार ये जोकिंग तरीके से एग्जांपल दिया मैंने कि आप थके हुए काम कर रहा, माता जी बोलो कि पानी दे दो, पानी दे दो, बहुत थकी हूँ। बोले मैं तुम्हारे पाँव दबाती हूँ। बोले नहीं मुझे प्यास लग रही है, पानी दे दो। बोले मैं तुम्हारा सर दबाती हूँ। पानी दे दो, पानी दे दो, बहुत थका हूं मैं, तुम्हारा हाथ दबाती हूँ। बोले तू गला दबा ले पहले, तो बाद में सब दबाइयो, मेरे को प्यास लग रही है, पानी दे। मेरी इंस्ट्रक्शन क्या है? पानी दे, प्यास लग रही है। तो बहुत बारी इसे सोचते हैं कि मैं केवल गुरु की सेवा करूं, या हनुमान जी भगवान के भक्त हैं उनकी सेवा करूं, या उनको उनकी वर्शिप करूं तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। एक्चुअली में नहीं होंगे पूर्ण रूप से प्रसन्न, क्योंकि हनुमान जी क्या आपसे चाहते हैं वो तो आप कर नहीं दे। अभी लोग हनुमान लेते हैं, मिठाई लेते हैं, दिल चिपका देते हैं हनुमान जी का। आप देखो तो कैसे सब चिपका रहता है उनके मुंह पे, बर्फियां और मिठाइयाँ। वो थैली लेते हैं, उनके मुंह पर डालते हैं, लोग खा लो फटाफट, और फिर हमारे को थोड़ी सी निकाल के प्रसाद के रूप में दे देते हैं। और वो ये भूल जाते हैं कि हनुमान जी राम भगवान के शुद्ध भक्त हैं। जब हम कृष्ण भक्त हो, कृष्ण के प्रसाद के कुछ नहीं खाते, तो हनुमान जी राम प्रसाद के बिना कैसे कुछ ग्रहण करेंगे? तो अगर हनुमान जी को किसी को प्लीज करना है तो पहले उसको राम को भोग लगाना पड़ेगा, फिर हनुमान जी को जाके वो भोग खिलाना पड़ेगा, और फिर देखो हनुमान जी की ब्लेसिंग कैसे मिलती है। अगर किसी को हनुमान जी को प्लीज करना है तो उसको राम नाम लेना पड़ेगा। हनुमान नाम लेने से हनुमान जी प्लीज नहीं होंगे। आप सपोज अभी आप कृष्ण के भक्त हो और कोई आके बोले मोनेश 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 तुम बड़े अच्छे हो, मोनेश तुम बड़े अच्छे हो, मोनेश, आपको चिढ़ मचने लगेगी, भाई मेरे को क्यों बोल रहा है, तू कृष्ण को बोलना अच्छे है। बट हम अपनी मेटीरियल कंडीशन में बड़ा खुश हो जाएंगे, हाँ चलो मेरी तारीफ हो। बट अगर भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो अपनी तारीफ में एक शब्द भी नहीं सुन सकता। एक बहुत एडवांस डिवोटी एक बार बता रहे थे, प्रभुपाद जी के बहुत सीनियर सन्यासी बोल रहे थे तपस्या है अपनी तारीफ सुनना एक भक्त के लिए, जबरदस्ती की तपस्या। क्यों? सिर्फ जो है उसका जो शिष्य है उसकी एडवांसमेंट हो सके, ये गुरु के कानों के लिए तपस्या है कि अपनी तारीफ सुनना। और जो गुरु बड़ा खुश होता है अपनी तारीफ सुनने, वो गुरु एक्चुअली में चीटिंग गुरु है। एक गुरु के लिए, एक भगवान के भक्त के लिए तपस्या होती है। तो आप क्या सिर्फ उस गुरु की सेवा करते रहोगे जब वो आपसे कुछ कह रहे हैं कि तुम भगवान के लिए ये करो, तुम भगवान के लिए मंदिर बनाओ? नहीं गुरु जी मैं आपके लिए घर बनाऊंगा। बोले तुम भगवान के लिए मंदिर बनाओ? नहीं नहीं गुरु जी मैं आपके लिए घर बनाऊंगा। तो क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, वो गुरु की सेवा करने के लिए घर बनाना पड़ा, सपोज कोई घर बना भी देता है गुरु के लिए, तो इट्स ओके, इट्स फाइन, और अच्छा है कि गुरु की सेवा कर रहे हो। बट अगर गुरु की इच्छा है कि तुम अपने लिए घर बना रहे हो, ठीक है, बट भगवान के नामों का उच्चारण करो, बोले नहीं नहीं मेरा सारा समय तुम्हारे लिए घर बनाने में जा रहा है, तो वो गुरु को इतना अच्छा नहीं लगेगा। अगर प्रमाणिक गुरु होंगे, जेन्युइन गुरु होंगे तो। ठीक है प्रभु। प्रभु थैंक यू। क्या ये सच है कि भगवान की मर्जी के बिना हम उनका नाम नहीं ले सकते? कृष्ण नाम 5000, कृष्ण नाम केवल 5000 पहले ही आया है, या इसके पहले भी लोग कृष्ण का नाम का उच्चारण करते थे? गुड क्वेश्चन दोनों। क्या ये सच है कि भगवान की मर्जी के बिना उनका नाम ले सकते? भगवान तो चीख चीख के थक गए भगवदगीता, मेरा नाम लो, मेरा नाम लो, मेरा नाम लो। तो भगवान, तो ये जो प्रश्न आ रहा है, ये पता कहाँ से आ रहा है? ये प्रश्न आ रहा है, हम जो बोलते हैं कि जाना है, भगवान की कृपा होगी तो चले जाएंगे, तुम भगवान का नाम ले लो, भगवान की कृपा होगी तो ले लेंगे। कुछ अच्छा कार्य करना है, भगवान की कृपा होगी तो कर लेंगे। पाप करना है, फटाफट बताओ कैसे करना है, हाँ? तब भगवान की कृपा भगवान की मर्जी चली जाती है, सामने से आंखों से दृष्टि से ओझल हो जाती है। तो कृपा जो शब्द है कि भगवान की कृपा होगी तो हम उनका नाम लेंगे, भगवान की कृपा होगी तो हम उनके मंदिर आएंगे, कृपा जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है कृपा। करेगा मिलेगा, करेगा तो मिलेगा। अगर हम प्रयास कर रहे हैं भगवान के नाम लेने की, भगवान के सेवा करने की, तो भगवान हमारे को और फैसिलिटी देंगे उसको अच्छे से करने की। बट इच्छा हमारी होती है।
जिस तरह पाप करने की इच्छा भी हमारी होती है, भगवान इच्छा नहीं देते पाप करने की, उसी तरह भक्ति के कार्य करने की भी इच्छा हमारी होती है और भगवान उसमें सहयोग देते हैं उसको बढ़ाने का। भगवान हमारे हाथ में आके माला कभी नहीं देंगे कि तुम माला करो। भगवान सिर्फ प्रोत्साहित करेंगे, एनकरेज करेंगे भक्तों के द्वारा कि हाँ, तुम मेरे नाम का उच्चारण करो। दूसरा प्रश्न कि कृष्ण के 5000 साल पहले है, तो इसके पहले भी लोग कृष्ण के नाम का उच्चारण करते थे। ये हमारा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप पीछे क्लासेस में नहीं आए, हमने पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था कि किस तरह भगवत गीता में चैप्टर में आता है कि ब्रह्मा एक दिन में कृष्ण एक बारी आते हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मा जी के 43 लाख टू 1000 साल, मतलब इंटू 2, मतलब पता नहीं 86 करोड़ पता नहीं कितने साल हो गए, 86 करोड़ कितने साल में एक बारी कृष्ण आते हैं अपनी लीला करने अपने धाम से, बस। और हमारा सौभाग्य ये है कि उस 86 सालों में सिर्फ 5000 साल पर कृष्ण आए हैं। और कृष्ण के आने से पहले कृष्ण के नारायण और विष्णु रूप में ही सब उनके नामों का उच्चारण करते थे। उससे पहले बहुत बहुत कम लोगों को कृष्ण के बारे में पता था। शास्त्रों में तो था ही, बट बहुत कम लोगों को पता था। क्यों? क्योंकि उनका अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण के 5000 साल पहले हुआ है। कृष्ण धरती पे अपनी लीला करने धाम से 5000 साल पहले आए हैं। भगवान तो अपने धाम हमेशा से हमेशा तक हैं। सामने इस कलयुग में हमारे सामने एक बारी हमारे पे कृपा करके भगवान अभी आए हैं, सिर्फ 5000 साल पहले। ये हमारे पे कृपा है भगवान की कि हमें उस समय पे जन्म लिए हैं जहाँ सिर्फ 5000 साल पहले कृष्ण आए हैं। और उनसे पहले लोगों को नहीं पता था कृष्ण की लीलाओं के बारे में, हमें पता चल गया। ये सौभाग्य है हमारा, इसका फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, और कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा अरे प्रश्न ये है कि हेलो, क्या मैं हाँ जी, प्रश्न बोलिए पूछ ना। सकती हूँ आपसे? हाँ, क्या? प्रभु जी जैसे कहते हैं प्रभु जी जैसे कि जब ये महाभारत का युद्ध चल रहा था तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला कि जब शिव की प्रार्थना देवी अस्त्र लेके आओ, तो वो शिव को ऊपर मांग रहे थे तो उनको भेज रहे थे कि जाके मुझसे अस्त्र लेके आइए। और दूसरा प्रश्न ये है, जब वो राम के रूप में उन्होंने जन्म लिया तो उन्होंने शिवलिंग बना के वहां पर पूजा कर आगे गए थे, तो वो शिव को आगे मतलब एक वो बड़ा मान रहे हैं उनको कहीं ना कहीं, वो तो अर्जुन को भी भेज रहे हैं और वो खुद उनकी शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं, जो बिल्कुल, जो वहां का शिवलिंग है। तो इस तरह मैं भी मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि हम बड़ा बहुत किसको अच्छा माने प्रश्न और है। ना नहीं, माने। अच्छा प्रश्न है आपका। दो दो तरीके से इसका उत्तर दूंगा मैं, दो साइड में, दोनों समझना प्लीज। पहला, भगवान जब अपनी नर लीला करते हैं, अपनी ह्यूमन लाइक पास टाइम अपने करने आते हैं, तो भगवान धर्म की स्थापना कर रहे हैं। ठीक है, अब जब धर्म की स्थापना कर रहे हैं, तो जब धर्म की स्थापना भगवान को करनी है, तो जितने भी देवी देवता हैं जिनका सृष्टि में कोई ना कोई प्रकार से रोल है, भगवान को उस सब की स्थापना करनी है। क्यों? क्योंकि भगवान की ही सृष्टि है ये। अगर भगवान ऐसे ऐसे व्यक्ति नहीं है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे पास आओ और बाकी किसी की ओर देखने की जरूरत नहीं है। ये भगवान की बनाई ही सृष्टि है कि इतने सारे महान पर्सनालिटीज हैं, इतने देवी देवता हैं जिनके अलग अलग रोल हैं इस पूरी की पूरी भौतिक प्रकृति में निभाने के लिए। अब वो अलग अलग जो सबके रोल हैं, भगवान अप्रिशिएट करते हैं। ऐसा नहीं कि उसको अप्रिशिएट नहीं करते। बट इंटरेस्टिंगली, सबसे इंटरेस्टिंग आपने जो दोनों उदाहरण दिए हैं, मैं उन दोनों उदाहरण को लेके आपको बताना चाहता हूँ। महाभारत के से पहले कृष्ण ने अर्जुन को बोला कि तुम शिव से ले आओ और उनसे उनसे शक्तियां लेके आओ। कृष्ण ने सिर्फ शिव जी के पास नहीं भेजा, कृष्ण ने देवलोक भी भेजा, तुम मां से दिव्या लेके आओ और देवी से भी शक्तियां लेके आओ, दुर्गा देवी से भी। हाँ, अर्जुन को भेजा। जो जो 12 साल का वनवास और 13वें साल का अज्ञातवास, जो टोटल 13 साल, उसमें से 5 से 6 साल अर्जुन पांडवों के साथ नहीं रहे, बाकी पांडवों के साथ और द्रौपदी के साथ, क्योंकि अर्जुन
दिव्य लोक और अलग अलग जगह पे शक्तियां इकट्ठी करने गए थे। तो अभी जब भगवान ने अर्जुन को भेज दिया शक्तियां सब लाने, अब महाभारत के समय अर्जुन ने सारी शक्तियां तो ले ली हैं, शिव जी से ले ली, सब कुछ ले ली, अब सारी शक्तियां उन्होंने ले ली। अब अर्जुन ने क्या डिसाइड करा, मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्या, भगवत गीता बोलने शुरू करी। वही भगवत गीता के अंदर कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, जिसमें कृष्ण ने मां और शिव अपने ही शरीर में दिखाए। विराट रूप के समय कृष्ण ने अर्जुन को सारे के सारे योद्धा मरते हुए अपने मुंह में घुसते हुए दिखाए, और कृष्ण अर्जुन को बोले, अर्जुन सारे के सारे लोग इस समय जो युद्ध भूमि पे हैं उनको मैं पहले ही मार चुका हूं। मैं पहले ही डिसाइड कर चुका हूं कि तुम 5 पांडवों के अलावा यहाँ से कोई जीवित नहीं जाने वाला। 5 पांडव और कुछ 2-4 लोग और बचे थे, तुम्हारे अलावा यहाँ से कोई जीवित नहीं जाने वाला। निमित्त मात्र भव सर्वसाची, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बन जा मेरे हाथ में और सारा का सारा क्रेडिट ले ले कि तूने युद्ध जीता है। मैं युद्ध को ऑलरेडी खत्म कर चुका हूं और अभी तक शिव जी के अस्त्रों का इस्तेमाल नहीं हुआ, उससे पहले भगवान ने युद्ध खत्म कर दिया। तो अर्जुन को युद्ध जीतने के लिए शिव जी के अस्त्र शस्त्र नहीं चाहिए थे, दिव्यास्त्र नहीं चाहिए थे, देवी की शक्तियां नहीं चाहिए थी। कृष्ण ऑलरेडी युद्ध खत्म कर चुके थे पहले। तो अर्जुन को बोले कि तू इंस्ट्रूमेंट बन जा, निमित्त बन मेरे हाथ में और सारा का सारा क्रेडिट ले ले और सर्वसाची। तो भगवान इसमें पैरेलली दोनों चीज दिखा रहे हैं। एक तो ये दिखा रहे हैं कि मैं धर्म की स्थापना करने आया हूं और जिस पर्सनालिटी की जो पोजीशन है उसको भी अप्रिशिएट करता हूं, उसको मैं रिजेक्ट नहीं करता। और साइमल्टेनियसली साथ में भगवान अपनी भी प्रभुत्व दिखा रहे हैं कि अहम सर्वस्य प्रभव मत्ता सर्वम प्रवर्तते, हर चीज का कारण मैं हूं। आध्यात्मिक भौतिक जगत सब देवी देवताओं की उत्पत्ति मुझसे हुई है, मैं सबका प्रभु हूं। तो ये भगवान दोनों चीज दिखा रहे हैं। अब राम के लीला में जब रामेश्वरम में राम जाते हैं और समुद्र उनको रास्ता नहीं दे रहा और उनको युद्ध जीतना है, राम भगवान 3 दिन वहां पे शिवलिंग बना के पूजा करते हैं शिव जी की। करते हैं कि नहीं? और क्या कर रहे हैं, समुद्र से रास्ता मिल जाए और सीता को जाके लेके आए। हाँ, अभी 3 दिन की शिव तपस्या के बाद समुद्र रास्ता नहीं देता। राम भगवान जब खुद खड़े होते हैं, अपना तीर निकालते हैं और गुस्से में समुद्र को बोलते हैं कि अब इसी एक तीर से तेरे को पूरा का पूरा सुखा दूंगा, तब समुद्र देवता बाहर आते हैं समुद्र से और फिर राम को बोलते हैं कि मुझे क्षमा करें, मैं तुम्हें रास्ता देने को तैयार हूं, मैं पूरा समुद्र खाली कर दूंगा, अभी के अभी सुखा दूंगा, तुम्हारे को रास्ता बना दूंगा, बट अगर तुम यहाँ पे पुल बनाते हो तो जितने भी राजा बाद में जब आएंगे और वो इस सेतु को बना हुआ देखेंगे तो वो तुम्हारे प्रभुत्व को समझ पाएंगे और वो समझेंगे कि राम थे कौन। इसलिए मैं सारे, तुम पुल बनाओ इस समुद्र पे और मैं तुम्हें समुद्र से पूरा सपोर्ट दूंगा कि एक भी पत्थर बिखरेगा नहीं और मैं सबको समेट कर रखूंगा। तो भगवान अपनी जब नर लीला कर रहे हैं तो भगवान उसमें किसी देवी देवता की पोजीशन को नीचा नहीं दिखाते, पर अपनी पोजीशन को बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश कर देते हैं कि सभी देवताओं का, देवियों का प्रभु मैं हूं। तो इसमें कंफ्यूजन उस व्यक्ति को होती है जिसने कभी भगवद गीता खोल के पढ़ी नहीं है, और जिसने भगवद गीता खोल के पढ़ ली है, जो बाकी शास्त्र भी पढ़ा है, भागवत पढ़ा है, बाकी पुराण भी जिसने अगर पढ़ लिए हैं, तो उसकी ये कंफ्यूजन नहीं रहती, उसको इसमें बहुत क्लैरिटी रहता है कि हु इज हु, किसकी क्या पोजीशन है और हमारे को सबकी रिस्पेक्ट करते हुए किस तरह भगवान से अपना रिश्ता स्थापित करना है। इसलिए बार बार आता है कि जो व्यक्ति किसी भी देवी देवताओं की निंदा करता है, उनको नीचा समझता है, उनको डिसरिस्पेक्ट करता है, भगवान की कृपा उसको नहीं मिल सकती। क्यों? क्योंकि वो भगवान के ही, उनके ही आदेश पे अपने कार्य कर रहे हैं। तो कई बार देखिए जो विष्णु भक्त हैं या शिव भक्त हैं आपस में लड़ते हैं और एक दूसरे की निंदा करते हैं, ये मूर्खता का लक्षण है और कुछ नहीं है। जो भी भगवान का भक्त है, जो भी कृष्ण भक्त है, अगर वो शिव जी की निंदा कर रहा है तो कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वेरी सिंपल। भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक है जिसमें है कि सभी के सभी शास्त्रों में जिस तरह भागवतम सबसे सुपीरियर है,
सभी के सभी नदियों में जिस तरह गंगा सबसे सुपीरियर है, उसी तरह वैष्णव नाम यथा शंभु, सभी के सभी विष्णु के भक्तों में शंभु सबसे बड़े हैं। वैष्णव नाम यथा शंभु, विष्णु के सभी भक्तों में सबसे बड़ा कोई भक्त है तो वो शंभु है, शिव जी है। भागवत का श्लोक है, मेरा बताया बनाया नहीं है। और पद्म पुराण में शिव जी पार्वती को खुद इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं ये, और उसमें बोल रहे हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे या ब्रह्मा के नाम को विष्णु, नारायण या कृष्ण के नाम के बराबर समझे या उससे अभिन्न समझे, वो पाषंडी है, वो नास्तिक है, उसको भगवान के नाम की कृपा कभी नहीं मिलेगी। तो ये बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं ऐसी जिससे ये क्लैरिटी होता है। अब शिव जी जो है, शिव जी कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, शिव जी भगवान के अंश हैं, स्वयं उनकी एक्सपेंशन है। इसलिए शिव जी की पोजीशन बहुत बड़ी है। और जब शिव जी सामने भगवान की पोजीशन आती है तो उसमें शास्त्रों में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हम सुनते हैं कि कभी कृष्णा और शिव जी की लड़ाई होगी कि भाई मैं बड़ा हूं तू बड़ा, कंफ्यूजन है बड़ी आगे, तो अभी लड़के सॉल्व करते हैं बड़ा कौन है। उनमें ये इश्यूज नहीं है, ये हम में इशू है, क्योंकि हम कभी किताब खोल के शास्त्र पढ़ते नहीं है, हमने इधर से सुना है उधर से सुना है। मेरी एक आंटी मुझे एक दिन बोल रही थी, हमने तो मंदिर में सारी फोटो रखी हुई है जी। मैं क्यों रखी है? बोले पता नहीं कौन बड़े हैं कौन नहीं बड़े, कोई बुरा ना मान जाए। तो किताब खोल के पढ़ो ना, किस लिए शास्त्र दिए भगवान ने, इसीलिए तो दिए हैं कि हमारी कंफ्यूजन तो सॉल्व हो सके। उनने शास्त्र घर में सजाने, अच्छे से घर हमारा बड़ा धार्मिक लगे, उसकी पाठ पूजा अगरबत्ती कर सके, उसलिए नहीं है। शास्त्र पढ़ने के लिए है ही इसलिए ताकि हमारी डाउट सॉल्व हो सके, और जितने हमारे डाउट सॉल्व होंगे उतनी हमारी दृढ़ता बढ़ेगी, उतना हमारा फोकस बढ़ेगा भगवान के प्रति अपना रिश्ता स्थापित करने के लिए। ठीक है माता जी? हरे कृष्णा। ठीक है, ओके। प्रश्न और कुछ पूछना है इस पर रिलेटेड? आवाज नहीं आ रही। थैंक यू प्रभु जी। और कोई प्रश्न है किसी का? हरे कृष्णा। ठीक है, खत्म करते हैं। थैंक यू। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंद हरि। हरे थैंक यू कृष्णा। सर। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।